साथियों नमस्कार। मैं अमित मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों आज हम लोग 2026 में जो यूपी टेट होने वाला है उसके पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे और विशेष तरीक़ा से गणित का पाठ्यक्रम समझेंगे एवं तैयारी की रणनीति, कैसे तैयारी की जाए, किस तरीके से तैयारी की जाए जो कि हमें सफलता मिल जाए। साथियों कई लेखकों ने कहा भी है कि पाठ्यक्रम सफलता की कुंजी होता है। सिलेबस इज द की ऑफ सक्सेस। तो साथियों अगर हम पाठ्यक्रम को समझ लेंगे तो हो सकता है तैयारी करने में हमें सहजता हो, क्योंकि किताबें तो बहुत मोटी मोटी होती हैं तो उससे डर जाते हैं कभी कभार, अरे ये इतनी मोटी किताब क्या करेंगे, लेकिन उसमें है क्या ये हमारे जीवन में पहले से हम उसको जानते रहते हैं। जैसे यूपी टेट गणित पाठ्यक्रम 2026 प्राइमरी स्तर का आज हम लोग चर्चा करें। गणित में है क्या? गणित में दो भाग हैं। प्रथम भाग है भाग का, द्वितीय भाग है भाग खा। तो भाग खा से तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 2 3 4 मैक्सिमम 5, लेकिन जो भाग का है उसी से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम क्लास 8 तक, क्लास 5 तक आपको 25 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं भाग का से तो 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको प्राइमरी स्तर के, कक्षा 5 तक 6 तक, और 7 8 के मिल जाएंगे आपको। इधर जो है ये तो वैसे क्वेश्चन रहते हैं पेडागोजी टाइप के। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसको टॉपिक वाइज बांटा गया, इसमें 18 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 18 टॉपिक है। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। देखिए टॉपिक कितना सरल है। संख्याएं में सर्वप्रथम हमें सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इनको विस्तृत समझना है। आगे वीडियो में समझाऊंगा। साथियों टॉपिक तो बहुत सरल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें जिससे हमें प्रेरणा मिले, और बेल आइकन को दबा के ऑल पर प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथियों दूसरा टॉपिक है एलसीएम एवं एचसीएफ, लासा मासा। बहुत सरल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। थोड़े से क्वेश्चन 3 टाइप के बनते हैं क्वेश्चन, वही आते हैं। प्राइमरी स्तर की हम बात कर रहे हैं। तीसरा टॉपिक हमारा भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। भिन्न आपको 4 5 6 7 में मिल जाएगी। चौथा टॉपिक हमारा दशमलव जोड़, दशमलव टॉपिक है। टॉपिक का नाम है दशमलव, लेकिन दशमलव में करना क्या है? दशमलव के जोड़ हमें करने हैं, दशमलव का घटाना करना है, दशमलव का गुणा करना सीखना है, दशमलव का भाग करना सीखना है। उसके बाद पांचवा टॉपिक है मित्रों हमारा ऐकिक नियम। ऐकिक नियम जो क्लास 5 में दिया गया है। ऐकिक नियम का मतलब जैसे 5 किलो चीज़ इतने रुपए की आती है तो 1 किलो कितने आएगी, या 3 किलो कितने आएगी, यानी 1 किलो को निकाल के 3 का गुणा करें। इस तरीके के क्वेश्चन हमें पता करने हैं। छठा टॉपिक हमारा प्रतिशत, परसेंटेज। सातवां टॉपिक है लाभ हानि, और आठवां टॉपिक है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज के बारे में हमें विस्तृत जानकारी लेनी है। 9वां टॉपिक हमारे ज्यामितीय आकृतियाँ। ज्यामितीय आकृतियाँ में हमें क्या क्या करना वो भी दिया गया है। एक तो पृष्ठ, उसका पृष्ठ मालूम हो, उसका कोण के बारे में जानकारी हो, त्रिभुज से संबंधित जानकारी हो, वृत्त से संबंधित, हमारे सर्कल से संबंधित, और ट्राइंगल, एंगल और सरफेस, इन चीज़ के बारे में हमें जानकारी अगर है तो ज्यामितीय आकृतियों की हमारी तैयारी हो जाएगी। 10वां टॉपिक है धन। धन कोई विशेष डॉलर नहीं, असल रुपया पैसा, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। एक आध क्वेश्चन अवश्य आएगा इससे। अगला टॉपिक हमारा मापन करना किसका वो भी देखिए इसमें, समय का, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप, टेम्परेचर। अगला टॉपिक है परिमित में सिर्फ और सिर्फ हमें परिमाप निकालना है। किसका? त्रिभुज का, आयत का, वर्ग का, चतुर्भुज का। 13वां टॉपिक है हमारा कैलेंडर के बारे में विधिवत जानकारी होनी चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा आंकड़े। उससे अगला टॉपिक है आयतन, धारिता, घन और घनाभ। इन 4 चीज़ों को हमें जो है जानकारी होनी चाहिए। 16वां टॉपिक हमारा क्षेत्रफल सिर्फ 2 चीज़ों के इसमें है, और दोनों चीज़ बहुत विधिवत तरीका को आपको आती है। ज़्यादा लंबे में पढ़ने की जरूरत है। सिलेबस से अगर तैयारी की जाएगी तो जल्दी सफलता मिलेगी। अगर ज़्यादातर पढ़ जाओगे उल्टे सीधे फेर में
तो दिक्कत हो सकती है। क्षेत्रफल हमें सिर्फ आयत का और वर्ग का निकालना है, जिसमें मुश्किल से 4-5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अगला है रेलवे या बस समय सारणी। रेलवे या बस की समय सारणी मेंटेन, जैसे कोई गाड़ी यहाँ से वहाँ निकली तो वो कितने बजे पहुँचेगी या कितने घंटे लेट है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। 18वां और लास्ट जो कैलकुलेशन वाले टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। आंकड़े को हम किस तरीके से प्रस्तुत करें या उनका निरूपण किस तरीके से करें। तो ये हमारे सिर्फ पेन उठा के करने वाले 18 टॉपिक हैं। तो 18 टॉपिक की हम तैयारी कराएंगे दोस्तों। एक टॉपिक के 3-3, 4-4 वीडियो बनेंगे, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, बड़े नहीं बनाएंगे। अब आइए हम देखते हैं भाग खा। मित्रों, भाग खा अध्यापन से संबंधित है। जो शिक्षक प्राइमरी या जूनियर में पढ़ाते हैं वो इसको अच्छे से पढ़ ले जाएंगे। अभी हम बताएंगे आपको किस किताब से पढ़ना है, वीडियो कौन कौन से देखने हैं, क्या करना है, सारी रणनीति आज हम बताएंगे। तो ये अध्यापन संबंधी मुद्दे हैं। तो पहला है प्रकृति, किसकी? गणित की। वो गणित है ये, तो गणित की प्रकृति कैसी है, होती है या कैसी होनी चाहिए। अब दूसरा टॉपिक है पाठ्यचर्या में गणित का स्थान। पाठ्यचर्या में गणित का क्या स्थान है? महत्वपूर्ण स्थान है, सब लोग जानते हैं। द मैथमेटिक्स इज द फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। उसके बाद तीसरा टॉपिक है गणित की भाषा, यानी गणित की भाषा पूरे दिन हम लोग प्रयोग करते हैं। गणित की भाषा के बगैर हम लोग रह ही नहीं सकते हैं। उसके बाद सामुदायिक गणित, यानी कम्युनिटी में गणित का क्या उपयोग है, उसे कैसे फॉलो किया जाता है, उसके बारे में। फिर है मूल्यांकन, जैसे हम लोग अपने विद्यालय में या बच्चों के साथ कोई प्राइवेट पढ़ा रहा है, कोई सरकारी पढ़ा रहा है, तो एवेल्युएशन जरूर करते हैं। तो उसके बारे में विस्तृत चर्चा यहाँ पे है। ज़्यादा नहीं, 50 या 100 क्वेश्चन इससे बनते हैं। शिक्षण की समस्याएं अगला टॉपिक है। शिक्षण की समस्या यानी टीचिंग करते समय कौन कौन सी समस्याएं आती हैं गणित में, उससे संबंधित है। तो वो हो सकता है आपको मालूम है पहले से, तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई कठिन चीज़ नहीं है। अगला है नैदानिक या उपचारात्मक शिक्षण। तो नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण हमें कैसे करेंगे? जैसे कोई बच्चा कमज़ोर है, किसी भी चीज़ उसको भिन्न नहीं आती है और सारे बच्चे सीख गए, 4 बच्चे नहीं सीख पाए, तो उसका उपचार हमें अलग से कैसे करना है, अलग अलग विधियाँ अपनानी है, नया नवाचार करना है, TLM का उपयोग करना है, इस तरीके से इसका अगला और लास्ट टॉपिक है हमारा अध्यापन संबंधी मुद्दे का त्रुटि विश्लेषण, यानी गलती कहाँ पे हुई, कैसे हुई, उसका विश्लेषण। और अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, अध्यापक के प्रासंगिक पहलू क्या है। मित्रों, ये हमारा गणित का पाठ्यक्रम था, जो कि हो सकता है इसमें से 60 या 70% आता है सबको। कैलकुलेशन से संबंधित कुछ गलतियां हो जाती हैं, उस पर हम वीडियो विधिवत डालेंगे, प्राइमरी और जूनियर के मैथ के। बालिक विकास का भी आएगा। साथियों, अब हम देखते हैं कि तैयारी की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। देखिए, प्राइमरी स्तर को 5 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में भाषा वन। भाषा वन में हिंदी अनिवार्य होती है, वो आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी। फिर मनोविज्ञान, ये भी अनिवार्य है, मनोविज्ञान लेना है। तीसरे नंबर पर पर्यावरण, ये भी आपको लेना है, उसमें चेंजिंग नहीं है। फिर है गणित, 4 विषय आपके कंपलसरी हैं, ये तो लेने के लेने हैं। दूसरा है भाषा 2। भाषा 2 में आप या तो अंग्रेजी ले लो, भाषा 2 में या तो आप अंग्रेजी ले लो, या फिर अंग्रेजी की जगह संस्कृत ले लो, उर्दू भी ले सकते हैं। इन 3 में से आप एक ले लेंगे, जैसी आपकी जिसमें रुचि हो। जैसे मान लीजिए जिसकी इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश ले लेगा द्वितीय भाषा में, या संस्कृत ले लेगा, जिसका संस्कृत बढ़िया संस्कृत ले लेगा। जैसे मैं तो इंग्लिश लेता हूँ, संस्कृत समझ में नहीं आती है, तो जिसके संस्कृत अच्छी है तो संस्कृत ले। मैं यही सजेस्ट करूँगा, जो आपके विषय की पकड़ है तो द्वितीय भाषा का चयन आप उसी से करें। साथियों, तैयारी हमें करनी कैसी है, कौन सी किताब पढ़ें, कितनी देर पढ़ें। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि एक आप किताब अवश्य लें। यूनिक की एक मोटी सी किताब आती है, इतनी मोटी लगभग रहती, ज़्यादा नहीं है, उससे आप पढ़ें एक यूनिक की किताब, जिसमें सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। प्राइमरी स्तर की भी आती है, जूनियर स्तर की भी आती है। जूनियर स्तर के 2 भाग होते हैं, एक सोशल साइंस वाला और एक मैथ साइंस वाला। और एक आपको और किताब लेनी है, मालती सारस्वत। मालती सारस्वत ये किताब मनोविज्ञान की है, पेडागोजी की, जिसमें
जो 30 अंक हमारे 33 अंक के 5 सब्जेक्ट होते हैं, यानी 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 ही नंबर के रहते हैं। उसमें जो है जनरल के ये 90 नंबर में पास माना जाता है, SC OBC को 82 नंबर में पास माना जाता है। SC OBC अगर 82 नंबर ले आएगा तो वो पास है, और जनरल कैटेगरी का अगर 90 नंबर लाता है तो पास माना जाता है। तो यूनिक की किताब और मल्टी की किताब, हमें जोर कौन कौन से सब्जेक्ट पे देना है, तो ये भाई आप लोगों को ही पता होगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा कमज़ोर है। तो सर्वप्रथम हमें, वैसे हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो आप मनोविज्ञान, गणित और हिंदी, इन 3 को अगर अच्छे से पढ़ ले जाएंगे तो काम हो जाएगा। साथियों, इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगला वीडियो तुरंत ही आएगा। जय हिंद।